यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 33 जमानत और बांड के संबंध में प्रावधान धारा 451 से 489। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 33 जमानत और बांड को नियंत्रित करने वाला एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। धारा 451 से 489 सुनिश्चित करती है कि जमानत देने की प्रक्रिया और बांड की आवश्यकताएं पारदर्शी, निष्पक्ष और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह अध्याय जमानत के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, जिसमें जमानत देने की शर्तें, प्रक्रियाएं और जमानतदारों की जिम्मेदारियां शामिल हैं। धारा 451 गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत कब ली जा सकती है। धारा 451 उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत गैर जमानती अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत दी जा सकती है। प्रमुख बिंदु: न्यायिक विवेक: न्यायाधीशों के पास गैर जमानती मामलों में जमानत देने का विवेक है यदि उन्हें लगता है कि यह उचित है। विचार: अपराध की प्रकृति, आरोपी का चरित्र और फरार होने की संभावना जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि परिस्थितियों के निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर गंभीर मामलों में भी जमानत दी जा सकती है। धारा 452 जमानत की विशेष शर्तें: धारा 452 उन विशेष शर्तों को निर्दिष्ट करती है जो जमानत देते समय लगाई जा सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त रिहाई की शर्तों का अनुपालन करता है। प्रमुख बिंदु: लगाई गई शर्तें: शर्तों में यात्रा पर प्रतिबंध, अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट करना और पासपोर्ट को सरेंडर करना शामिल हो सकता है। अनुपालन निगरानी: जमानत शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत की शर्तें जोखिमों को कम करने और अभियुक्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं। धारा 453 अभियुक्तों और जमानतदारों का बंधपत्र। धारा 453 में अभियुक्तों और उनके जमानतदारों को एक बांड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है जो अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति की गारंटी देता है। प्रमुख बिंदु: बांड की आवश्यकता: बांड वित्तीय गारंटी के रूप में कार्य करता है। जमानत की जिम्मेदारी: अभियुक्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जमानतदार जिम्मेदार हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय गारंटी मौजूद है। धारा 454 जमानतदारों का उन्मोचन। धारा 454 मामला समाप्त होने या बांड की शर्तें पूरी होने के बाद जमानतदारों को उनके दायित्वों से मुक्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: दायित्वों को पूरा करना: एक बार जब जमानतदार अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। न्यायालय के आदेश: न्यायालय औपचारिक रूप से जमानतदारों को मुक्त कर देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानतदारों को समय पर और औपचारिक तरीके से उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। धारा 455 नाबालिग से बांड आवश्यक। धारा 455 निर्दिष्ट करती है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में अदालत में नाबालिग की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए माता पिता या अभिभावक से एक बांड की आवश्यकता हो सकती है। प्रमुख बिंदु: अभिभावक की जिम्मेदारी: माता पिता या अभिभावक बांड प्रदान करते हैं। विशेष विचार: यह सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों को उचित देखभाल के साथ संभाला जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान नाबालिगों का प्रतिनिधित्व किया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। धारा 456 अभियुक्त को हिरासत में भेजना। धारा 456 में जमानत अस्वीकार होने या शर्तें पूरी नहीं होने पर आरोपी को हिरासत में भेजने का प्रावधान है। प्रमुख बिंदु: रिमांड प्रक्रियाएं: अभियुक्त को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की रूपरेखा। न्यायिक निरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि रिमांड संबंधी निर्णय निष्पक्षता से लिए जाएं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि रिमांड प्रक्रियाएं स्पष्ट और न्यायसंगत हैं। धारा 457 जमानत से इनकार के खिलाफ अपील। धारा 457 जमानत से इनकार के खिलाफ अपील की अनुमति देती है, जो जमानत के फैसलों की समीक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार: आरोपी जमानत से इनकार के खिलाफ अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय की समीक्षा:
यह सुनिश्चित करता है कि जमानत के फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि निष्पक्षता को बढ़ावा देते हुए जमानत से इनकार को चुनौती दी जा सकती है। धारा 458 जमानत बांड की शर्तें। धारा 458 उन विशिष्ट शर्तों की रूपरेखा बताती है जिन्हें अभियुक्त द्वारा अदालत के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जमानत बांड में शामिल किया जा सकता है। प्रमुख बिंदु। विशिष्ट शर्तें। शर्तों में गवाहों के साथ संपर्क, निवास बनाए रखने और आपराधिक गतिविधि से बचने पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। अनुपालन निगरानी। शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत की शर्तें व्यापक और लागू करने योग्य हैं। धारा 459 बांड की जब्ती। धारा 459 उन परिस्थितियों का विवरण देती है जिनके तहत जमानत बांड जब्त किया जा सकता है, आमतौर पर आरोपी द्वारा अनुपालन न करने के कारण। प्रमुख बिंदु। गैर अनुपालन परिणाम। यदि आरोपी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो बांड जब्त कर लिए जाते हैं। वित्तीय दंड। जब्ती के परिणामस्वरूप जमानतदारों को वित्तीय दंड देना पड़ता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर वित्तीय परिणाम होंगे। धारा 460 जमानत कम करने के लिए आवेदन। धारा 460 जमानत की राशि को कम करने के लिए आवेदनों का प्रावधान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जमानत अत्यधिक बोझिल नहीं है। प्रमुख बिंदु। कटौती का अनुरोध। आरोपी जमानत में कमी का अनुरोध कर सकता है। न्यायिक विचार। अदालतें कटौती अनुरोधों की खूबियों की समीक्षा करती हैं। यह प्रावधान सायन यह सुनिश्चित करता है कि जमानत राशि उचित हो और अत्यधिक दंडात्मक न हो। धारा 461 व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई। धारा 461 उन मामलों में अभियुक्त को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने की अनुमति देती है जहां अदालत इसे उचित समझती है। प्रमुख बिंदु। व्यक्तिगत पहचान। अभियुक्त को अदालत में उपस्थित होने के वादे के आधार पर रिहा किया जाता है। न्यायिक विवेक। अदालतें निर्णय लेती हैं कि यह कब उचित है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि उपयुक्त मामलों में बिना वित्तीय बोझ के जमानत दी जा सके। धारा 462 जमानत शर्तों की समीक्षा। धारा 462 जमानत की शर्तों की समय समय पर समीक्षा करना अनिवार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित और न्यायसंगत बनी रहें। प्रमुख बिंदु। आवधिक समीक्षा। जमानत शर्तों का नियमित मूल्यांकन। शर्तों का समायोजन। शर्तों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता के लिए जमानत शर्तों की लगातार समीक्षा की जाती है। धारा 463 जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी। धारा 463 जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। शर्तों का प्रवर्तन। जमानत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। तत्काल कार्रवाई। उल्लंघनों के लिए त्वरित गिरफ्तारी की अनुमति देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए। धारा 464 जमानत रद्द करना। यदि आरोपी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है तो धारा 464 में जमानत रद्द करने का प्रावधान है। प्रमुख बिंदु। रद्द करने का आधार। गैर अनुपालन और आपराधिक व्यवहार। न्यायिक प्राधिकरण। अदालतों के पास जमानत रद्द करने की शक्ति है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वैध कारणों से जमानत रद्द की जा सकती है। धारा 465 जमानतदारों को मुक्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार। धारा 465 जमानतदारों को विशिष्ट परिस्थितियों में अपने दायित्वों से मुक्ति के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। मुक्ति के लिए आवेदन। जमानतदार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का अनुरोध कर सकते हैं। न्यायालय पर विचार। न्यायालय वैध अनुरोधों की समीक्षा करते हैं और उन्हें मंजूरी देते हैं। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जमानतदारों के पास उपयुक्त होने पर अपने दायित्वों से बाहर निकलने के लिए एक तंत्र है। धारा 466 अच्छे व्यवहार के लिए बांड। धारा 466 में सार्वजनिक शांति के लिए खतरा समझे जाने वाले व्यक्तियों को अच्छे व्यवहार के लिए बांड भरने की आवश्यकता होती है। प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक सुरक्षा। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति अच्छा आचरण बनाए रखें। कानूनी आवश्यकता।
जोखिम उत्पन्न करने वालों के लिए बांड अनिवार्य करता है। यह प्रावधान संभावित विघटनकारी व्यक्तियों से बांड की आवश्यकता के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। धारा 467 जब्त बांड की वसूली। धारा 467 जब्त किए गए बांड की राशि की वसूली के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: वसूली प्रक्रिया, बांड वसूली के लिए कानूनी कदम। प्रवर्तन: यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय दंड वसूला जाए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जब्त किए गए बांड प्रभावी ढंग से वसूल किए जाएं। धारा 468 विदेशी नागरिकों के लिए जमानत। धारा 468 विदेशी नागरिकों को जमानत देने, कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष विचार प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: विशेष विचार विदेशी नागरिकों के लिए अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करता है। अनुपालन सुनिश्चित करना, अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने की शर्तें। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विदेशी नागरिकों के साथ कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित व्यवहार किया जाए। धारा 469 जमानत निर्णयों की अधिसूचना। धारा 469 आदेश देती है कि इसमें शामिल सभी पक्षों को जमानत निर्णयों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए। प्रमुख बिंदु: समय पर अधिसूचना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को जमानत निर्णयों के बारे में सूचित किया जाए। पारदर्शिता: जमानत प्रक्रिया में स्पष्टता को बढ़ावा देता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि जमानत संबंधी निर्णयों को स्पष्ट रूप से और तुरंत सूचित किया जाए। धारा 470 जब्ती के विरुद्ध अपील। धारा 470 जमानत बांड की जब्ती के खिलाफ अपील की अनुमति देती है, जो जब्ती के निर्णयों को चुनौती देने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार जमानतदारों को जब्ती का विरोध करने की अनुमति देता है। न्यायिक समीक्षा अपीलों पर निष्पक्ष विचार सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जब्ती के निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें चुनौती दी जा सकती है। धारा 471 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। धारा 471 अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जमानत की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: अनुपालन की निगरानी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जमानत शर्तों का पालन सुनिश्चित करता है। आधुनिक तकनीक पर्यवेक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करता है। यह धारा जमानत शर्तों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है। धारा 472 जमानत आवेदनों के लिए कानूनी सहायता। धारा 472 जमानत के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान अनिवार्य करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो। प्रमुख बिंदु: कानूनी सहायता तक पहुंच जमानत आवेदनों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। समान न्याय जमानत प्रक्रिया में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत के लिए आवेदन करते समय व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्राप्त हो। धारा 473 जमानत और बांड पर डेटा। धारा 473 में रुझानों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जमानत और बांड पर व्यापक डेटा के रखरखाव की आवश्यकता होती है। प्रमुख बिंदु: डेटा रखरखाव यह सुनिश्चित करता है कि जमानत निर्णयों पर रिकॉर्ड रखे जाएं। पारदर्शिता और विश्लेषण डेटा संचालित अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। यह अनुभाग जमानत निर्णयों पर डेटा सुनिश्चित करता है व्यवस्थित रूप से एकत्रित एवं विश्लेषित किया जाता है। धारा 474 जमानत प्रथाओं की निगरानी और समीक्षा। धारा 474 जमानत प्रथाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए तंत्र स्थापित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्ष और प्रभावी हैं। प्रमुख बिंदु: नियमित निरीक्षण जमानत प्रथाओं की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करता है। निष्पक्ष और प्रभावी निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत प्रथाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन और सुधार किया जाए। धारा 475 न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण। धारा 475 स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जमानत और बांड प्रक्रियाओं पर न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण को अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु: विशेष प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक अधिकारी जमानत प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। संगति और निष्पक्षता
जमानत कानूनों के समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि न्यायिक अधिकारियों को जमानत कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो। धारा 476 निर्धन प्रतिवादियों के लिए जमानत। धारा 476 निर्धन प्रतिवादियों को जमानत देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अनुचित तरीके से नुकसान न हो। प्रमुख बिंदु: गरीब विचार आर्थिक रूप से वंचित प्रतिवादियों की जरूरतों को संबोधित करता है। उचित व्यवहार जमानत तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान उन प्रतिवादियों के लिए निष्पक्षता को बढ़ावा देता है जो जमानत का खर्च वहन नहीं कर सकते। धारा 477 जमानत निर्णयों पर आवधिक रिपोर्टिंग। धारा 477 पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जमानत निर्णयों पर समय पर रिपोर्टिंग अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु: नियमित रिपोर्ट जमानत निर्णयों पर अपडेट सुनिश्चित करता है। पारदर्शिता स्पष्टता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जमानत निर्णयों की नियमित रूप से रिपोर्ट की जाए और समीक्षा की जाए। धारा 478 जमानत नीतियों का प्रभाव आकलन। धारा 478 के लिए न्याय परिणामों पर जमानत नीतियों के प्रभाव के आकलन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रमुख बिंदु: प्रभाव आकलन जमानत नीतियों का नियमित मूल्यांकन। नीति प्रभावशीलता यह सुनिश्चित करता है कि जमानत नीतियां उचित और प्रभावी हैं। यह प्रावधान जमानत नीतियों के मूल्यांकन और सुधार को बढ़ावा देता है। धारा 479 सामुदायिक आउटरीच और शिक्षा। धारा 479 सार्वजनिक समझ बढ़ाने के लिए जमानत और बांड प्रक्रियाओं के बारे में सामुदायिक आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाती है। प्रमुख बिंदु: सार्वजनिक शिक्षा जमानत प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। सामुदायिक जुड़ाव सूचित सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जनता को जमानत प्रणाली के बारे में शिक्षित किया जाए। धारा 480 जोखिम मूल्यांकन उपकरण। धारा 480 जमानत निर्णयों को सूचित करने, साक्ष्य आधारित प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जोखिम मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। प्रमुख बिंदु: जोखिम मूल्यांकन जोखिम कारकों का मूल्यांकन करने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है। साक्ष्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत निर्णय जोखिम मूल्यांकन द्वारा सूचित किए जाते हैं। धारा 481 अहिंसक अपराधियों के लिए जमानत। धारा 481 अहिंसक अपराधियों को प्री ट्रायल हिरासत दर को कम करने और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए जमानत देने को बढ़ावा देती है। प्रमुख बिंदु: अहिंसक विचार अहिंसक अपराधियों को जमानत देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हिरासत को कम करना इसका उद्देश्य परीक्षण पूर्व हिरासत दरों को कम करना है। यह धारा परीक्षण पूर्व हिरासत के निष्पक्ष और आनुपातिक उपयोग को बढ़ावा देती है। धारा 482 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं। धारा 482 निष्पक्षता और दक्षता बढ़ाने के लिए जमानत और बांड प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। प्रमुख बिंदु: सर्वोत्तम प्रथाएं सिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना। निष्पक्षता बढ़ाना इसका उद्देश्य जमानत प्रणाली में सुधार करना है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत प्रणाली को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ मिले। धारा 483 कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय। धारा 483 जमानत शर्तों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय को अनिवार्य बनाती है। प्रमुख बिंदु: अंतरेजेंसी समन्वय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग सुनिश्चित करता है। प्रभावी कार्यान्वयन जमानत शर्तों के अनुपालन को बढ़ावा देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। धारा 484 स्वास्थ्य कारणों से जमानत। धारा 484 स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने आरोपी के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। प्रमुख बिंदु: स्वास्थ्य संबंधी विचार स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के आधार पर जमानत दी जाती है। मानवीय व्यवहार अभियुक्त की भलाई सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत संबंधी निर्णयों में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाए। धारा 485 अस्वीकृत जमानत का पुनर्मूल्यांकन। धारा 485 उन जमानत आवेदनों के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देती है जिन्हें शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था।
जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। प्रमुख बिंदु: पुनर्मूल्यांकन जमानत अस्वीकरण पर पुनर्विचार की अनुमति देता है। न्याय सुनिश्चित करना जमानत निर्णयों में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत अस्वीकरण की समीक्षा की जा सकती है और संभावित रूप से इसे उल्टा किया जा सकता है। धारा 486 जमानत शर्तों के लिए कानूनी ढांचा। धारा 486 जमानत की शर्तों को स्थापित करने और लागू करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित करती है। प्रमुख बिंदु: कानूनी स्पष्टता जमानत शर्तों के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। प्रवर्तन: यह सुनिश्चित करता है कि शर्तें लागू करने योग्य हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत की शर्तें स्पष्ट हैं और कानूनी तौर पर सही है। धारा 487 जमानत परिणामों पर डेटा संग्रह। धारा 487 नीतिगत निर्णयों को सूचित करने के लिए जमानत परिणामों पर डेटा के संग्रह और विश्लेषण को अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु: डेटा विश्लेषण जमानत डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है। नीति सूचित नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए डेटा का उपयोग करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जमानत नीतियां व्यापक डेटा पर आधारित हैं। धारा 488 जमानत उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए तंत्र। धारा 488 जमानत शर्तों के उल्लंघन को संबोधित करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: उल्लंघन तंत्र जमानत उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करता है। जवाबदेही सुनिश्चित करना जमानत शर्तों के पालन को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि उल्लंघनों से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। धारा 489 जमानत प्रथाओं पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग। धारा 489 में न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए जमानत प्रथाओं पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। प्रमुख बिंदु: सार्वजनिक रिपोर्टिंग जमानत प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। विश्वास का निर्माण न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत प्रथाएं पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह हों। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 33 जमानत और बांड देने, निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 451 से 489 सुनिश्चित करती है कि जमानत देने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। प्रावधान जमानत के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिनमें शर्तें, प्रक्रियाएं, जमानतदारों की जिम्मेदारियां और समीक्षा और प्रवर्तन के तंत्र शामिल हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर यह अध्याय न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के अधिकारों को बरकरार रखता है। सूचित रहें, आराम से जियो।